हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस एग्जाम है 18, 19 और 20 तारीख को होने वाला है। तो उसके अंदर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हमें कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो यहाँ पर लेके चलना है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की चर्चा करेंगे इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। बाकी जो मिनिमम यहाँ पर सीजीएल 2024 के अंदर कितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग जा सकता है, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो अभी लेटेस्ट में चैनल के ऊपर बना के डाला था। उसका लिंक भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने अगर उसने नहीं देखा है तो उसको देखना कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, तो वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद भी हम देखेंगे कि इंस्पेक्टर के लिए हमें कितना क्या सेफ स्कोर है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का सेफ स्कोर देखने से पहले एक बार हम एसएससी की सीजीएल की वैकेंसीज का जो ट्रेंड रहता है प्रीवियस ईयर्स का, यहाँ पर 2016 से लेके 2024 तक के है, यहाँ पर हमें किस टाइप से ट्रेंड है वो देखने को मिलता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,661 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी 2016 के अंदर। फिर 17 के अंदर बात करें तो 17 के अंदर है आपको 8,000 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। 18 के अंदर फिर से 11,000 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल गई थी। फिर इसी क्रम में आगे आप देख सकते हैं कि 8,400 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। फिर 7,600। तो मतलब ये आपको देख सकते हैं कि 10 से लेके यहाँ पर 7,000 का ग्राफ है, ये आपको इसी लाइन के अंदर है देखने को मिल गया था। फिर अचानक से यहाँ पर आपको हाइप है ग्राफ के अंदर पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा 3,600 वैकेंसीज का 2022 के अंदर है वो आपको देखने को मिली थी। 2022 के अंदर देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर 2023 के अंदर है, फिर से आप उसी रेंज के अंदर है वैकेंसीज आप देख सकते हो कि 7,800 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिली थी। अब की बार की बात करें तो अभी जो वैकेंसीज हैं इंक्रीज होने के बाद में 18,236 वैकेंसीज हैं अभी 2024 के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। इतनी वैकेंसीज हैं वो अभी इंक्रीज हो चुकी हैं। पहले यहाँ पर 17,000 समथिंग वैकेंसीज थी। अभी जो एसएससी का नया नोटिस आया वैकेंसीज का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा कि 18,000 वैकेंसीज हैं वो टोटल अब की बार सीजीएल 2024 के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर वीडियो के एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स को रेफरेंस में लेंगे, क्योंकि अब की बार जो एग्जाम है वो तो अभी तक कंडक्ट हुआ नहीं है, और जो टायर 1 एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। तो उससे यहाँ पर मेंस की जो मेरिट बनेगी उसका यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रिलेशन डेवलप करने के लिए 2023 का और 22 का रेफरेंस है वो लेके चलेंगे एग्जाम का, क्योंकि उसके यहाँ पर वैकेंसीज का रेफरेंस देखेंगे 2023 में जैसे कम वैकेंसीज थी और 2022 के अंदर ज़्यादा वैकेंसी थी, तो हमें किस टाइप से ट्रेंड है वो अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो उसको एनालिसिस करेंगे तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अब की बार जो 18,000 वैकेंसीज हैं तो उसके अंदर आपको किस टाइप से ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 2022 के अंदर तो एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर जो मिनिमम कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि D43 पोस्ट का कोड है इसके अंदर आपको देखने को मिली थी। इसके अंदर ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि 281 के यहाँ पर आपको कट ऑफ है वो देखने को मिल गई थी। वहीं पर एससी के अंदर देखोगे तो एससी के अंदर कट ऑफ गई थी 258 की, और ट्राइब के अंदर बात करें तो ट्राइब के अंदर थी कट ऑफ 238 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। अगर ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि 285 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट D43 के लिए, तो यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको यहाँ पर कोई रिलेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आगे वाले जो नंबर हैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के टायर 1 के मार्क्स हैं, तो उसका यहाँ पर भी कोई रिलेशन है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी आप यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर है अपना फोकस कर सकते हैं कि यूआर के अंदर जो हमें कट ऑफ मिनिमम देखने को मिली थी वो थी 291 की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 2022 के अंदर। और उस टाइम की अगर वैकेंसीज की बात करें तो 36,000 वैकेंसीज हैं 2022 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर कट ऑफ हमें 291 देखने को मिल गई थी 36,000 वैकेंसीज के अंदर मिनिमम वाली। अब बात करते हैं इसकी इंस्पेक्टर पोस्ट की। तो 2022 के अंदर अगर इंस्पेक्टर पोस्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर जो हमें कट ऑफ है काफ़ी हाई ही देखने को मिली थी। देख सकते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो थी 291 कट ऑफ थी, और उसके बाद में यहाँ पर 322 कट ऑफ है वो आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए देखने को मिल गई थी। ये कट ऑफ है आपको सबसे कम पोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर जो सेकंड लोएस्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ है यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 291 के बाद में यहाँ पर सीधा आपको यहाँ पर 20 नंबर्स का गैप है इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल गया था। 309 या 10 के अप्रोक्सीमेट है वो आपको यहाँ पर सेकंड लोएस्ट पोस्ट है वो आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पोस्ट के बीच में ही आपको कितना गैप देखने को मिल गया था। फिर यहाँ से गैप है ये आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए गैप है वो ट्रेवल करना था। यहाँ पर 322 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिला था आंकड़ा यूआर के अंदर। ओबीसी का अगर देखें तो ओबीसी के अंदर जो हमें कट ऑफ की रेंज देखने को मिली थी वो थी 320 की। यहाँ पर आसपास ही आपको देख सकते हैं कि ज़्यादा गैप है ओबीसी और यूआर में देखने को नहीं मिला था।
वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको सेम ही थोड़ा सा नीचे ही कट साइड में कट ऑफ है आपको देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जब ईडब्ल्यूएस है थोड़ा नया नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 तक, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गया था यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 315 का। अगर एससी और एसटी का देखें तो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर है 296 और 287 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी 2022 के अंदर। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 की, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर है काफ़ी कम वैकेंसीज थी, तो कम वैकेंसीज थी तो यहाँ पर कट ऑफ है वो सिंपल सी बात है हाई देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अगर हाई कट ऑफ के अंदर देखें एक बार टायर 1 के अंदर भी अगर नज़र डालें, टायर 1 के अंदर है ओनली 71,000 कैंडिडेट हैं, इनको ही क्वालिफाई किया गया था। और यहाँ पर जो हमें यूआर की कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 150 की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 145.9 की मतलब 146 ही इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 143 का कट ऑफ थी। यहाँ पर अगर एससी या एसटी का देखोगे तो यहाँ पर कट ऑफ है आपको 126 और 118 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो भी देख सकते हैं कितने कितने यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2023 की मिनिमम कट ऑफ हमें कितनी क्या देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन के लिए देखने को मिली थी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के अंदर, वो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिली थी। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों की यहाँ पर 302 कट ऑफ थी। यहाँ पर हाँ पॉइंटों में कुछ यहाँ पर डिफरेंस था, उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर वैसे अगर डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर 302 नंबर कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी। इन तीनों के अंदर है कोई ज़्यादा मेजर गैप है वो आपको देखने को नहीं मिला था। एससी या एसटी का देखोगे तो यहाँ पर गैप है, काफ़ी अच्छा गैप है वो आपको देखने को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 285 का और 277 का यहाँ पर गैप है अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 8 नंबर का गैप है वो आपको देखने को मिल गया था। ये मिनिमम कट ऑफ के अंदर है। आपने यहाँ पर देखा कि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर है हमें देखने को मिला था। कट ऑफ यहाँ पर हाई इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि 7000 प्लस में वैकेंसीज ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 2023 के अंदर, और वहीं पर 2022 के अंदर है 36 के वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अगर इसके अंदर भी अगर इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर है कुछ ज़्यादा मेजर गैप है, इंक्रीमेंट है आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पोस्ट वाली कट ऑफ है आपको 302 थी और वहाँ से आप देख सकते हैं कि 310 पे इंस्पेक्टर पोस्ट मिलना चालू हो गया था। क्योंकि पोस्टें ऑलरेडी कम थी तो यहाँ पर आपको गैप है इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। पोस्टें अगर ज़्यादा होती हैं तो गैप है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके अंदर भी देख सकते हैं कि 302 से 306 और ये भी 302 से 307 की यहाँ पर कट ऑफ है वो हमें देखने को मिल गई थी। ओबीसी यूआर एससी एसटी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 288 और 281 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल गई थी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर। यहाँ पर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कट ऑफ तो देखने को मिल गई थी, पर इनके लिए यहाँ पर आप एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपकी चारों सब्जेक्ट हैं जो कि इंग्लिश और जीके है, मैथ और रीजनिंग है, ये चारों तो यहाँ पर मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके अंदर भी जो सीपीटी वाली पोस्ट होती है उनके अंदर आपको हायर स्कोर लेके आना होता है। जैसे ही डीएसटी होता है मतलब जो टाइपिंग होता है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर कुछ पर्टिकुलर पोस्टें होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पर हायर स्पीड है एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर मेंटेन करके चलनी है। तो यहाँ पर जो सीपीटी वाली पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर कट ऑफ है 2024 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, और डीएसटी वाली जो पोस्टें हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी। जो कंप्यूटर के अंदर है यूआर के लिए जो कट ऑफ सेट की गई है एसएससी की तरफ से वो है 27 के नंबर के यहाँ पर आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे, तभी आप जो सीपीटी वाली पोस्टें होती हैं उनके लिए यहाँ पर एलिजिबल होगी। जो मिनिमम कट ऑफ जाती है वो हमें ज़्यादातर सीपीटी पोस्टों की ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप सीपीटी के अंदर 27 नहीं ले पाए तो यहाँ पर आपको मिनिमम पोस्ट वाली के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, आपको यहाँ पर ऊपर वाली जो पोस्टें हैं उनके अंदर देखना कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर 21 की कट ऑफ है एससी और एसटी के लिए है, और बाकी सभी के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं 24 की कट ऑफ है वो सेट की गई थी। यहाँ पर अगर हम टाइपिंग के अंदर बात करें तो टाइपिंग के अंदर यूआर के अंदर ओनली 5% एरर अलाउड है, और बाकी सभी कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर है 7% का आप इधर देख सकते हो। और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं उनके अंदर 10% रिजर्वेशन है वो हमें देखने को मिलता है। ये तो पर्टिकुलर पोस्टों की बात होगी जो कि सीपीटी और यहाँ पर डीएसटी जो पोस्टें हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और जो बाकी पूरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम का प्रोसेस है उसके क्वालिफाई करने के लिए भी आपको मिनिमम कंप्यूटर के अंदर इतने मार्क्स तो लेके ही आने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप पूरे एग्जाम प्रोसेस से ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर के अंदर है यूआर के अंदर 30% हो और ओबीसी डब्ल्यूएस के अंदर 25% और बाकी सभी के अंदर है यहाँ पर 20%, अगर इतने मार्क्स भी अगर आप स्कोर नहीं कर पाए, इससे भी अगर एक नंबर भी आपका नीचे रह गया तो आप पूरे एग्जाम प्रोसेस से ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, चाहे आपके जो मेन एग्जाम है उसके अंदर कितना भी अच्छा स्कोर करना हो। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर आपको कंसिडर करके चलना है।
ऐसे ही ये टाइपिंग वाला है, इसके अंदर 20% एरर अलाउड है यूआर के लिए। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 25% एरर है। अदर कैटेगरी के लिए 30% एरर अलाउड है। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, इसको तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर सीपीटी के लिए जो कट ऑफ है, डीएसटी के लिए कट ऑफ है, वो पर्टिकुलर टाइप की पोस्टें हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए आपको जो हायर स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर रीच करना होगा। अदरवाइज यहाँ पर जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको तो आपको किसी भी हालत में यहाँ पर क्वालिफाई करना ही होगा, अगर आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके अंदर वैकेंसी जो अभी इंक्रीज हुई हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि 18,236 वैकेंसीज हैं, वो टोटल हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज के अंदर देखेंगे तो 7,603 वैकेंसीज हैं, वो यूआर के लिए हैं। एससी के लिए 2791 है। 1575 वैकेंसीज हैं, वो ट्राइब के लिए हैं। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 4540 वैकेंसीज हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1727 वैकेंसीज हैं, वो देखने को मिल रही हैं। और जो बाकी ये ईएसएम की और OHVH की जो वैकेंसीज होती हैं, वो यहाँ इन्हीं वैकेंसीज में से निकल के आती हैं, तो इनको यहाँ पर आप एक्स्ट्रा से ऐड करके ये नहीं बोल सकते कि 18,000 प्लस में वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर ये इनके साथ में इंक्लूड हो जाएंगी। वो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि जो टायर 1 के अंदर है हमें कट ऑफ किस टाइप से देखने को मिली थी। एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 की अगर कट ऑफ के अंदर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,65,000 स्टूडेंट हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया गए थे, फिर भी यहाँ पर कट ऑफ हमें काफ़ी हाई देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर 146 की कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 142 की, और वहीं पर यूआर के अंदर देखें तो 153 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। लास्ट ईयर से भी ज़्यादा हाई कट ऑफ है, वो अब की बार 2024 में हमें देखने को मिली थी। एससी एसटी के अंदर देखें तो यहाँ पर 126 की और 111 नंबर की कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। यहाँ पर टायर 1 के अंदर है काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिली थी, पर जो टायर 1 के मार्क्स हैं वो यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं होते हैं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो यहाँ पर मेंस का पेपर है, एसएससी कैसा सेट करता है वो सब कुछ यहाँ पर मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मेंस का पेपर का लेवल है वो कैसा आता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम है वो भी 2 शिफ्टों में होने वाला है। वैसे तो 3 शिफ्टें हैं, पर तीसरी शिफ्ट है वो जेएसओ की है, तो यहाँ पर उसको तो कंसिडर करता नहीं है। बाकी अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वो 2 ही दिन होने वाला है, तो 2 दिन एग्जाम होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी रोल प्ले हमें देखने को मिलेगा मेंस के अंदर है, क्योंकि ये सिंगल शिफ्ट में तो एग्जाम है वो हो नहीं रहा है, डबल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी रोल है, वो अब की बार हमें देखने को मिलेगा मेंस के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज 18,000 वैकेंसीज थी, उनके अंदर से अगर ओनली लेवल 7 के अंदर वैकेंसीज देखें तो लेवल 7 के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 5641 वैकेंसीज हैं। इनमें से यूआर के लिए 2371 है वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 1419 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 531 वैकेंसीज हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं। अगर लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 के अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज हैं 1365 वैकेंसीज हैं, लेवल 6 की वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 520 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 140 हैं, ओबीसी की है वैकेंसीज हैं वो हैं यहाँ पर 374 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम लेवल 5 के अंदर देखें तो लेवल 5 के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं 18,000 में से वो हैं 2500 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। ओबीसी के लिए 632 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 258 वैकेंसीज हैं, वो हमें देखने को मिल रही है। जो एसएससी ने पीडीएफ रिलीज करी थी उसके अंदर आप चाहें तो आप अपनी कैलकुलेशन करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर लास्ट के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नीचे वाली पोस्ट है उसके अंदर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। 8,673 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं लेवल 4 के अंदर। तो इसके अंदर से अगर यूआर का देखोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा 3616 वैकेंसीज हैं। ओबीसी के लिए 2115 वैकेंसीज हैं। तो इतनी वैकेंसीज हैं वो हमें लेवल 4 के अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने लेवल वाइज देखा कि लेवल 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, इन सभी के अंदर है कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो हमें 2024 का जो एसएससी ने नोटिस दिया था वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर हमें देखने को मिल गया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मेंस इंस्पेक्टर सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा हमारे अकॉर्डिंग। तो इस इंस्पेक्टर मेंस सेफ स्कोर की बात करें तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर का अंदर है 313 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 310 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। एससी और एसटी के अंदर देखेंगे तो 290 प्लस का और 282 प्लस का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो यहाँ पर लेके चलना है। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल है हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर 2023 का लास्ट ईयर वाला जो एग्जाम था वैसा ही कुछ यहाँ पर पेपर का लेवल है वो हमें देखने को मिलेगा। तब यहाँ पर इसको देखना कंसिडर कर सकते हैं, इस यहाँ पर सेफ स्कोर है उसके लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर अगर हम पेपर के लेवल की अगर बात करें तो पेपर का लेवल है अगर थोड़ा ईजी आ जाता है तो यहाँ पर सेफ स्कोर है थोड़ा और अपर साइड में भी यहाँ पर आप देखना कंसिडर कर सकते हैं।
वो हमें थोड़ा अपर साइड में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सेफ स्कोर है थोड़ा हायर साइड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट की बात हो रही है। तो इंस्पेक्टर पोस्ट है 18,000 पोस्टों में से हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा कि लेवल 7 के अंदर है 5,000 ही पोस्टें थी। तो यहाँ पर पोस्टें कम हैं, तो यहाँ पर आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हाई कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर पेपर के लेवल पे ऊपर है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेजर डिपेंड है पेपर के लेवल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि यहाँ पर पेपर का लेवल है वो हमें कैसा देखने को मिलता है। हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं डालते रहते हैं। तो यहाँ पर जीके के और इंग्लिश के क्विजेज को अटेम्प्ट करने के लिए यूट्यूब के यहाँ पर कम्युनिटी टाइप के ऊपर है, आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो टेलीग्राम है चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको 20+ में क्विजेज हैं डेली के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम टॉपिक की बात करें तो इंग्लिश के अंदर है वोकेब के आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, और जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस हैं PYQ से ही देखने को मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको रिपीट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिनकी क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से उनको रिपीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, तो जैसे ही आपको होम पेज खुलेगा यूट्यूब के अंदर है आपको रिकमेंडेशन में आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर डायरेक्ट चैनल के ऊपर विजिट करके भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा SSC CGL 2024 से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ में अपना मॉक टेस्ट है वो देते रहना है, मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बन रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क, टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर फर्दर अपडेट्स join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.